सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटीएम एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एजुकेशन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है हम क्लास करा रहे थे शॉर्ट क्लासेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या जो 6 प्रकार होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या 6 मानी जाती है, जिन्हें षड प्रमाण कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द होते हैं। तो ये सीक्वेंस में भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सब हमने लास्ट में लिख दिया है। तो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, इसके बाद शब्द आता है और फिर जो है अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आता है। हमने लास्ट में कर दिया हुआ है शब्द। तो इसको आपको 6 जो है आपको परमाणु की संख्या को पढ़ना है। परमाणु मतलब होता है ज्ञान प्रमाण। तो ये ज्ञान आपके हैं, तो ये आपको एक प्रकार से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आएगा तो आप जो है कर पाएंगे। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पढ़िएगा प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देख कर, सुन कर, चख कर और छू कर। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जैसे कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ आपकी होती हैं। तो इस प्रकार से आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो। और अनुमान ज्ञान क्या होता है। तो इसमें आप देखिएगा किसी ज्ञात कारण, यानी कि किसी ज्ञात कारण या लक्षण से किसी अज्ञात वस्तु या घटना का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना। जैसे कि धुआं कहीं उठ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कहीं आग लगी होगी तभी धुआं हो रहा है। तो अनुमान यानी कि, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे इसको समझ सकते हो किसी ज्ञात वस्तु के बारे में, या किसी ज्ञात वस्तु के, जैसे किसी ज्ञात वस्तु ज्ञान के बारे में जो है अज्ञात वस्तु के बारे में जानना। जैसे आप किसी वस्तु को जानते हैं, किसी ज्ञान को आप जान रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होता है, पता होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उसी के आधार पे आपको जो है अज्ञात वस्तु को जानना होता है कि वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अज्ञात वस्तु के बारे में जानना या ज्ञान के बारे में जानना, अज्ञात ज्ञान के बारे में। उपमान क्या होता है। तो किसी ज्ञात वस्तु या घटना की तुलना करके किसी अज्ञात वस्तु या घटना के बारे में जानना। इसमें आपका हो गया था किसी ज्ञात ज्ञान के बारे में जो है ज्ञात ज्ञान के जरिए जो है आपको अज्ञात ज्ञान को प्राप्त करना, और इसमें जो है तुलना करना दिया गया हुआ है, ठीक है। किसी वस्तु हो गई, घटना हो गई, या कोई ज्ञात ज्ञान के माध्यम से आपको जो है अज्ञात वस्तु या अज्ञात ज्ञान के बारे में जानना होता है तुलना के माध्यम से। तो किसी जानवर को देखकर यह गाय जैसा दिखता है कहना, इस प्रकार से। अर्थापत्ति किसी परिस्थिति या कथन से किसी अन्य सत्य का अनुमान लगाना, ठीक है, यानी कि किसी अन्य सत्य का अनुमान लगाना। जैसे कि दिन में ना खाने वाला व्यक्ति से आप समझ सकते हैं कि ये अनुमान लगाना है कि वह रात में खाता होगा। जैसे कि इसमें थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे कि दिन में ना खाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मोटा व्यक्ति है वो कह रहा है मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आप समझ सकते हो दिन में नहीं खाता है तो रात में जरूर खाता होगा। अनुपलब्धि कह सकते हो। अनुपलब्धि आप देख सकते हैं ये क्या होता है। अनुपलब्धि मतलब आप समझ रहे हैं कि अनुपस्थिति, ठीक है। उपलब्धि जैसे कि किसी ने जैसे नेट क्वालिफाई कर लिया, तो यानी उपलब्धि हासिल कर ली कि उसने नेट क्वालिफाई कर लिया, जो है जेआरएफ कर लिया, या कह सकते हो कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया नेट क्वालिफाई करके, यानी कि एक उपलब्धि हासिल कर ली उसने। और अनुपलब्धि हो गई जैसे कि अनुपस्थित, नहीं क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये अनुपलब्धि है। अनुपस्थिति को आप कह सकते हो किसी वस्तु या घटना की अनुपस्थिति से उसके बारे में जानना, यानी कि अनुपस्थिति के बारे में जानना। जैसे कि किसी कमरे में कोई व्यक्ति ना होने से यह जानना कि वह कमरे में नहीं है, यानी कि जैसे कि कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं है। जैसे किसी कमरे में कोई व्यक्ति ना होने से जानना, ठीक है, कि वह कमरे में नहीं है। यदि कमरे में नहीं है तो हम जान सकते हैं कि कमरे में वो नहीं है, यानी कि अनुपस्थिति है, ठीक है। जैसे कि मंदिर में पुजारी बैठता है, यदि आपने देखा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर में पुजारी आज नहीं है। और शब्द के बारे में देख सकते हैं विश्वसनीय स्रोतों, जैसे कि गुरु, संत, शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, जैसे कि वेदों या पुराणों में दी गई जानकारी होती है। यानी कि जैसे कह सकते हो कि डॉक्टर होता है तो कहते हैं कि बीमारी आपकी है तो आप मान लेते हैं कि बीमारी है। तो इस प्रकार से आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। और आपकी एग्जाम डेट जो है जारी होगी, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 31 दिसंबर से जो है 7 जनवरी के बीच में आपका पेपर होना है, और 2026। थैंक यू।